बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किसी भाई ने सवाल पूछा है कि मैंने इम्प्रूव करना है, फ़िज़िक्स नहम में मेरे मार्क्स 35 हैं और दहम में 40 हैं। अगर इम्प्रूव में मेरे मार्क्स नहम में ज़्यादा और दहम में कम हो जाते हैं तो क्या होगा। तो जो आपको सुनने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल गेन टेक फॉर आईटी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए अपने सवाल की तरफ से आते हैं। जिस स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है उसने बताया है कि उसके नहम के मार्क्स, या एक खदशा है उसका कि अगर नहम के मार्क्स इम्प्रूव करने से ओल्ड मार्क्स से ज़्यादा आ जाते हैं, या नहम में इम्प्रूव हो जाता है और दहम में उसके मार्क्स जो पहले से थे उनमें से कम हो जाता है, तो इसका क्या होगा। तो जनाब इसका जवाब ये है कि इम्प्रूव जो है वो दो किस्म का अप्लाई किया जाता है। एक इम्प्रूव जो है वो ग्रुप वाइज अप्लाई होता है और दूसरा इम्प्रूवमेंट की जो ऑप्शन होती है वो सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करने की होती है। मेरे तजर्बे में और बारहा सालाना जो हम केसेस देखते हैं उसमें ये आया है कि ग्रुप वाइज और सब्जेक्ट वाइज में से दोनों में से जो सब्जेक्ट वाइज होता है इम्प्रूवमेंट वो ज़्यादा बेटर होता है। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि अगर आपने चार मज़ामीन में से मसलन पार्ट वन पार्ट टू के चार मज़ामीन साइंसेस लगा लें और एक उर्दू लगा लें, इनमें अगर आपने सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया हुआ है तो अप्लाई करने के बाद आप इनके पेपर देते हैं और किसी पेपर में आप एब्सेंट नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि जब आप एब्सेंट नहीं होते तो आप सबके पेपर दे देते हैं, तो लाजमी बात है कि किसी मज़मून में आपका इम्प्रूव हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि कुछ मज़ामीन में आपका इम्प्रूव ना हो। फ़र्ज़ करें अगर आपका तीन मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट हो गया है और एक मज़मून में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और इसमें भी सिचुएशन ये है कि अगर आप पेपर देते हैं और पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को मिला के, यानी पार्ट वन का फिज़िक्स और पार्ट टू का फिज़िक्स जो है दोनों को मिला के आपके मार्क्स जो हैं वो पहले से फ़िज़िक्स में हासिल किए गए टोटल मार्क्स से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब इम्प्रूव किया है। मसलन इस मिसाल में फ़िज़िक्स में इन्होंने 35 नंबर लिए थे और जब वो ये पेपर देते हैं तो उसमें से 35 में से 40 आते हैं और दूसरे पार्ट में से 40 में से फ़र्ज़ करें इनके 60-65 आ जाते हैं, तो इसका मतलब है इनको इम्प्रूव किया है। दोनों को मिला के चूँकि इनके ज़्यादा हो गए हैं इसलिए इन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। और सब्जेक्ट वाइज में ये होता है कि जिस सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट नंबर ज़्यादा हो जाएँ वो लग जाते हैं और जिस सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट नंबर रह जाएँ वो नहीं लगते। तो इसका मतलब ये है कि जो रह जाए सब्जेक्ट्स जिनके आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते वो आपके ओल्ड जो हैं ओल्ड सब्जेक्ट्स ओल्ड मार्क्स जो हैं वही लग जाते हैं। ओल्ड मार्क्स जो हैं ये इसी सूरत में लगते हैं जब सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया हो। अगर ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई की जाए तो मामला इसके बरक्स होता है, सारे ग्रुप का पेपर देना होता है और किसी एक में से भी नंबर कम आ जाए तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसलिए हर हाल में सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट ही बेटर होता है। हमारे साथ रहिएगा गेन टेक फॉर आईटी चैनल के साथ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।